Hello guys, welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do MCQ questions of class 10th chapter 1 real numbers. Here is our first question. If HCF and LCM of two numbers 16 and y is 8 and 48, then value of y is. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हमें HCF दिया हुआ है 8, LCM दिया हुआ है 48, दो नंबर्स का 16 और y. हमें बताना है y की क्या वैल्यू है, दूसरे नंबर की y की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो फिर एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल, इन दोनों का LCM और HCF का प्रोडक्ट किन्हीं भी दो नंबर का और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे कि नंबर 1 इंटू नंबर 2. ठीक है, ये पूरा वो फार्मूला होता है. अब इसी फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं. HCF की वैल्यू दी हुई है हमें 8, ठीक है. LCM की वैल्यू दी हुई है 48, है ना. फिर हम नंबर 1 की वैल्यू दी हुई है 16 और नंबर 2 की वैल्यू दी हुई है y. 16 48 को काट देगा 3 बार में 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 8. ठीक है ना, 16 ने यहाँ से डिवाइड कर दिया 48 को 3 बार में, y की वैल्यू कितनी आ गई 24. ये आ गई y की वैल्यू. तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. Here is our second question. 6 plus 5 under root 3 minus 5 minus 3 under root 3 is. हमें एक दिया हुआ है, इसमें इस नंबर को हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है या इंटीजर है. ठीक है, तो देखिए 6 प्लस 5 अंडर रूट 3, एक टर्म ये दी हुई है हमें. अब माइनस को ब्रैकेट हटा दीजिए तो क्या आएगा -4 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये एक टर्म आ गई. अब 6 में से 4 हटा दीजिए, 2 प्लस रैशनल, इन लोगों का अंडर रूट वाला पार्ट सेम है तो ऐड हो जाएंगे. कितना आएगा 8 अंडर रूट 3. अब देखिए ये वाला जो टर्म आया ये इरेशनल है. कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ. इरेशनल नंबर है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट. कैसे हुआ, अब देखिए अंडर रूट 3 की कभी भी कोई डिफाइंड वैल्यू है ही नहीं. ठीक है, मतलब ये जो पार्ट हो गया अंडर रूट 3 इरेशनल है. ठीक है, अंडर रूट 3 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है. अब एक रैशनल नंबर है 8, क्योंकि आप 8 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए वो एक रैशनल नंबर है. अब आप उसको एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका पार्ट क्या हो गया, पूरा पार्ट इरेशनल हो गया. मतलब 8 अंडर रूट 3 क्या हो गया, इरेशनल. अब आप एक इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, 2 को भी आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए वो भी रैशनल नंबर है. अब आप उसमें ऐड कर रहे हैं एक रैशनल नंबर को, एक रियल नंबर को, तो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर से आप एक रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो पूरी क्वांटिटी है वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगी. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 20 कंप्लीटली करेक्ट. चल करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर्स 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड भी कर दे और रिमाइंडर 8 और 10 लीव करे. ठीक है, तो देखिए कैसा होगा. जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों, 60 हमारा पहला नंबर है और उसका रिमाइंडर है 8, तो आप 60 में से 8 को माइनस कर दीजिए. तो हमारा नंबर में 1 सपोज कर लेता हूँ, कोई नंबर है, उसमें से 60 हमें दिया हुआ है, उसका रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 8, उसको माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 52. ठीक है, सिमिलरली 75 के साथ भी ऐसे करिए. 75 का रिमाइंडर दिया हुआ है 10, नंबर 2, इसके साथ भी ऐसे करिए. 75 माइनस 10 कितना आ गया 65. अब आप इनके फैक्टर्स ढूंढिए. अब जब भी ऐसे दिया हुआ है लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ऐसे किसी में दिया हो ना नंबर विच डिवाइड्स, ऐसे लार्जेस्ट दिया हुआ है, हाईएस्ट, ये जब सारे टर्म्स यूज़ हो लार्जेस्ट हाईएस्ट, ठीक है, तब हम HCF निकालते हैं. HCF निकाला जाता है. तो आप 52 का निकालिए, पहले फैक्टराइजेशन करिए इसका. क्या आएगा ये 13 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4. ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 4. ठीक है, 13 इंटू 4 आ जाएगा ये. तो यहाँ 13. फिर 65 का देखते हैं. 65 का क्या आएगा 13 इंटू 5. अब देखिए इन दोनों में 52 में और 65 में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है. 13 कॉमन है ना, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में. जैसे लार्जेस्ट नंबर यूज़ हुआ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है. ठीक है, यदि हुआ 60 70, तो इसका रिमाइंडर क्या है 8, तो उसको उससे माइनस करना है. और एक नंबर सपोज कर लीजिए 52 आ गया हमारा इस केस में, और इसमें क्या है 75 दिया हुआ है, इसका रिमाइंडर आएगा 10, इसको उससे माइनस कर लीजिए, आएगा 65.
फिर इन दोनों का आप क्या करिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए कि जितने भी टर्म्स में टूट सकता है उसको तोड़ दीजिए। क्या आएगा 13 इंटू 4, तो 13 इंटू 4 आ गया। सिमिलरली 65 का कर दीजिए 13 इंटू 5। अब 13 दोनों में कॉमन है इसलिए 13 हमारा आंसर है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो एक नॉन जीरो रैशनल नंबर सपोज कर लीजिए 3, ठीक है, 3 एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर एक इरेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए 1/5, ठीक है ये। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 3/5। अब ये रैशनल है या इरेशनल है ये बताना है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट लेंगे एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, तो वो हमेशा हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 m² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ m इज एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, अ होल नंबर, अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। m² - 1 8 से कब डिविजिबल है, m की वैल्यू हमें बतानी है। एक इवन नंबर होगी, एक ऑड नंबर होगी, एक होल नंबर होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। एक इवन नंबर पे चेक करते हैं। अगर मैंने m की वैल्यू 2 रख दी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर - 1 क्या हो जाएगा 3। 3 8 से डिविजिबल नहीं है। होल नंबर की सीरीज़ क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। अगर मैंने m की वैल्यू 0 रख दी तो मुझे -1 मिल जाएगा, है ना। 0 स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो -1/8 ये पॉसिबल नहीं है। 8 डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं ना ये पूरा टर्म, इसलिए होल नंबर भी नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ऑड नंबर, इन ऑड इंटीजर, ये चेक करते हैं। अगर मैंने m की वैल्यू 3 रख दी, ठीक है, अगर मैंने m की वैल्यू 3 रख दी तो क्या आएगा, अगर मैंने m की वैल्यू 3 रख दी तो हो जाएगा 3² - 1, ठीक है। मतलब इसके टर्म में m² - 1 है ना, तो m की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या आएगा 3² - 1 8। 8 से कंप्लीट डिविजिबल दे करके क्या देगा, रिमाइंडर 1 दे देगा। मतलब कट गया ना 8, वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम्प्लीटली कट गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 farmers have 490 kilogram, 588 kilogram and 882 kilogram of wheat. Then maximum capacity of a bag. ठीक है, हमें बताना है एक बैग में, मतलब 3 फार्मर्स हैं, उनके पास टोटल वीट की कैपेसिटी है 490, 588, 882, ठीक है। तो हमें बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी एक बैग की कितनी होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में भी थोड़ा समझाया हुआ है, जब मैक्सिमम, हाईएस्ट ये सब टर्म्स आए तो फिर हमें HCF निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 490 का देखिए, 490 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, रैशनलाइज या फिर फैक्टर इसके कैसे निकाल सकते हैं। 490 को आप 98 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। कितना आएगा 094, वही आ गया, 490 आ जाएगा 98 इंटू 5। 588 को आप क्या लिख सकते हैं, 98 इंटू 6। और 882 को आप लिख सकते हैं 98 इंटू 9। यहाँ देख लीजिए कॉमन कौन सा आ रहा है, 98, 98 तीनों में ही कॉमन है, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स। तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 98 को बस फैक्टराइज करके दिखा देना है। 98 को आप ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 2, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 स्क्वायर इंटू 2 लिख लीजिए कौन सा है, 2 इंटू 7 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, हरीश टेक्स 12 मिनट्स, फाइंड द लीस्ट टाइम व्हेन दे विल मीट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, एक सर्कुलर पाथ है, प्रिया 1 राउंड लगा लेती है 18 मिनट में, ठीक है। 18 मिनट में प्रिया 1 राउंड लगा लेती है, और 12 मिनट में हर्ष क्या 1 राउंड लगा लेता है, ठीक है, 12 मिनट में, ठीक है। तो हमें बताना है लीस्ट टाइम व्हेन दे विल मीट। तो देखिए जब भी ऐसे वर्ड्स यूज हो, लीस्ट या फिर बहुत कम, जिनका मतलब ये होता है, तो उसमें हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब 18 मिनट्स दे रखा है और 12 मिनट्स दे रखा है, तो हमें निकालना है कि सबसे कम टाइम जब वो दोनों मिलेंगे। तो देखिए 18 और 12 का कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 6 से करेंगे 3 2, वहाँ पे 6 से कर दीजिए 1 1, ये 3, हाँ ठीक है।
अब 6 का इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आ गया एलसीएम, ठीक है, क्या आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, ठीक है, तो हमें बताना है रैशनल और इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 2 प्लस √5, जैसे कि ये बताइए रैशनल है, रैशनल है, इरेशनल है। अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को √5 एक रैशनल नंबर है उसको एक रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो जो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा 2 प्लस √5 ये भी इरेशनल ही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15, ठीक है। तो हमें बताना है, ये हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 398, 436 और 542। अब हम इनको किस नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, कि ये रिमाइंडर आर, ठीक है, रिमाइंडर आर हम किस नंबर से डिवाइड करें कि रिमाइंडर आर आ जाए 7, 11, 398 का आ जाए 7। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा हुआ है, जब रिमाइंडर दिया हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसी नंबर से, ठीक है। 436 का क्या दिया हुआ है 11, 542 का क्या दिया हुआ है 15। इसको जब आप करेंगे तो आएगा, ये आएगा 391, ये आएगा 425, ये आएगा 527। अब ये देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है, जब भी मैं अभी पहले भी बताया हुआ है, जब लार्जेस्ट ऐसे लिखा हो लार्जेस्ट हाईएस्ट तो फिर इसमें क्या आएगा, इसमें हम HCF निकालेंगे, ठीक है। अब 391 हम फैक्टराइज करेंगे इन तीनों को और कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है, देखते क्या आता है। 425, 527 इनको फैक्टराइज करते हैं, करेंगे तो आएगा 17 इंटू 23, हाँ 23 इंटू 17 कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 425 का देखते हैं, 17 इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 17 इंटू 31, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 17 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।